पुरिमताल नगर में महाबल नाम का राजा था। उस नगर में थोड़ी दूर पर एक चोर पल्ली थी। गुफाओं और पर्वतों के बीच में आ जाने से वह स्थान अत्यधिक भयावह हो गया था। उस चोर पल्ली का मुखिया विजय चोर 500 चोरों का स्वामी था। वह महाअधर्मी था। लोगों को लूटना और नृशंसता से गांव वालों को जलाना आदि उसका प्रतिदिन का कार्य था। उसके पुत्र का नाम था अभग्गसेन, जो क्रूरता में अपने पिता से भी बहुत बढ़ चढ़कर था। अभग्गसेन पुरिमताल की प्रजा को बहुत पीड़ित कर रहा था। पुरिमताल वासियों ने अपने राजा महाबल के सामने सारा दुखड़ा रोया। राजा ने भी अभग्गसेन को पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए, पर उसके सभी प्रयत्न निष्फल रहे। अंत में राजा ने एक युक्ति निकाली। 10 दिन का महोत्सव मनाने की घोषणा की और उसमें अभग्गसेन को भी अपने साथियों सहित आमंत्रित किया। राजा ने अवसर पाकर सबको शराब और मांस खिलाकर बेभान बना दिया। यूं बेहोशी में उन्हें पकड़ लिया और शहर में घुमाकर शूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। उधर से भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी भिक्षार्थ जा रहे थे। उसे यूं वत्स्थल की ओर जाते हुए देखकर मन में खिन्न हुए। भगवान महावीर के पास आकर उन्होंने पूछा, भंते, इस अभग्गसेन चोर ने क्या पाप किए थे जिसके कारण यह शूली पर लटकाया जा रहा है? प्रभु ने कहा, गौतम, पूर्व भाव में यह इसी नगर में निन्हव नामक वणिक था। अंडों का बहुत बड़ा व्यापारी था। अंडों को सेक कर व तलकर खुद भी खाता था और दूसरों को भी खिलाता था। 1000 वर्ष की आयु पूर्ण कर उस क्रूर कर्म के कारण तीसरे नरक में गया। वहां से निकलकर यह अभग्गसेन चोर हुआ और यहाँ भी इसके घृणित कार्यों से राजा ने इसकी यह दशा की है। अब आगे क्या प्रभु? आज तीसरे प्रहर में अपनी 27 वर्ष की आयु में मरकर यह प्रथम नरक में जाएगा। वहां से निकलकर अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ अंत में वाराणसी नगरी में एक सेठ के यहाँ जन्म लेगा और वहां संयम का पालन कर मोक्ष में जाएगा।